नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रज्ञा हिंदी केंद्र में। जैसा कि कल हमने हिंदी वर्णमाला में स्वरों के बारे में डिटेल में लिखा था, है ना। आज हम व्यंजनों पर चर्चा करेंगे। इनको अच्छे से नोट्स बना लें आप लोग, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, अच्छे से लिखा रहा हूँ। अगर इनमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं ना। व्यंजन, है ना। वैसे तो मैंने समझा दिया आप लोगों को एक बार पहली वीडियो में, तो अच्छे से समझा दिया था मैंने आप लोगों को, फिर भी आप नोट कर लें। वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, यानी स्वतंत्र नहीं होते हैं, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? 33। ये वर्ग 3 के पेपर में भी आया था। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है और इनके 3 भेद भी होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया भी था, जैसे स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, है ना, ये बताए थे। अब इनको भी हम डिटेल में जानेंगे। नंबर 1, स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख से हवा किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, क्या कहलाते हैं? स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, है ना। ये 5-5 के वर्ग में स्थित है, इसलिए हम इन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये काय के वर्ग में स्थित हैं? 5-5 वर्ग में स्थित हैं, इसीलिए इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इनके प्रारंभिक वर्ण के आधार पर इनके वर्णों का नाम रखा गया था, जो कि पहला अक्षर हो, वर्ग का पहला अक्षर हो। जो इनके 5-5 के वर्ग है ना, उनका प्रारंभिक जो वर्ण है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, है ना, क च ट त वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। ये क्या है? क च, ये प्रारंभिक वर्ण है ना। इनके आधार पर ही इनका नाम रखा गया। क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है ना। इनकी संख्या 25 होती है, जो क वर्ग से प वर्ग तक मानी गई है ना। जो क वर्ग से प वर्ग तक मानी गई। एक वर्ग में 5 वर्ण है ना। एक वर्ग में कितने वर्ण है? 5 वर्ण है। तो टोटल मिला के इनकी संख्या कितनी बताई गई है? 25। व्यंजन कभी स्वतंत्र अकेला ही नहीं रहते, है ना, ये स्वर के साथ रहते हैं। जैसे कि हम जान लें, हमने क लिखा, ये व्यंजन ही तो है। अब इसका शुद्ध रूप देखेंगे हम तो क, इसमें अ छुपा हुआ है, अ नाम का स्वर छुपा हुआ है। कोई भी मान लो, र मान लो, तो इसमें भी अ छुपा हुआ है। ये स्वरों से मिलकर बने होते हैं, है ना। कैसे मिलकर? स्वरों से मिलकर। सेकंड नंबर भी हम लिखेंगे। मैंने बताया था आप लोगों को कि व्यंजन के 3 भेद होते हैं ना। सेकंड नंबर पे अंतस्थ व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से हवा घुमड़कर निकलती है। कैसे? घुमड़कर निकलती है। क्या कहलाते हैं? अपने अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। कैसे स्वर? आधे स्वर, है ना, अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है। य, र, ल, व। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। य, र, ल, व आती है, है ना। यह सघोष और अल्प प्राण भी कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? सघोष और अल्प प्राण। र को लुंठित व्यंजन कहते हैं, ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं ना। र को लुंठित व्यंजन कहते हैं, ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। थर्ड नंबर पे आया अपना ऊष्म व्यंजन, है ना। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से हवा गर्म होकर बाहर निकलती है। ऊष्म व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से हवा गर्म होकर बाहर निकलती है, क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है ना। इनकी भी संख्या 4 होती है। स, ह, है ना। श, ह, है ना। ऊष्म व्यंजन को अघोष और महाप्राण कहा जाता है। परंतु ह को सघोष और महाप्राण में आता है। ह काय में आता है? सघोष और महाप्राण में, है ना। अभी हम अन्य व्यंजन और लिखेंगे, उनको भी अच्छे से पढ़ेंगे।
हम लोगों ने 3 व्यंजन तो पढ़ लिए है ना, व्यंजन के भेद 3 प्रकार पढ़ लिए। अब अन्य व्यंजन में भी ये आते हैं ना, द्विगुण या उच्चयुक्त व्यंजन, है ना। ऐसे व्यंजन जिन्हें वर्णमाला में स्थान नहीं मिला है। कैसे व्यंजन? जिन्हें वर्णमाला में स्थान नहीं मिला है परंतु देवनागरी लिपि में इन्हें प्रयोग किया जाता है। कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में इन्हें प्रयोग किया जाता है। इनकी संख्या 2 होती है, इनकी संख्या 2 होती है, ड ढ, है ना। नेक्स्ट अपना संयुक्त व्यंजन। ऐसे व्यंजन जो 2 वर्णों के मेल से बनते हैं या बने हैं। ऐसे व्यंजन जो 2 वर्णों के मेल से बने हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। छा छत्री त्रा त्रिशूल ज्ञा ज्ञानी और श्र, है ना। श्रमिक लिखते हैं अपन, श्री लिखते हैं, वो वाला श्र। अब छ काय से मिलकर बना होता है? क और स षटकोण वाले से, है ना, क और स से। त्र काय से मिलकर बना होता है? त और र से। अब ज्ञ काय से मिलकर बना होता है? ज और य से, है ना, ज और य से। श्र काय से मिलकर बना होता है? श और र से, है ना। इन्हें अपन संयुक्त व्यंजन बोलते हैं क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं। अब द्वित्व व्यंजन, जब 2 समान व्यंजन आपस में मिलते हैं, 2 समान व्यंजन यानी एक ही व्यंजन हो, एक ही वर्ण जब 2 बार आए तो उन्हें क्या कहते हैं हम? द्वित्व व्यंजन। इन्हें देखो कैसे लिखते हो, एग्जांपल के तौर पर दिल्ली, दिल्ली, कच्चा, पक्का आदि, है ना। नोट करके ये भी लिख लें आप। आगत स्वर, ओ को आगत स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण आ और ओ के मध्य होता है। इनका उच्चारण आ और ओ के मध्य होता है, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस आदि, है ना। अच्छे से नोट कर लें। स्वर हमने पढ़ लिए, व्यंजन हमने पढ़ लिए, अब हम अयोगभाव पढ़ने जाने, है ना। वर्णमाला में स्वर, व्यंजन और अयोगभाव होते हैं, ये भी हमें जानना है। तो नंबर 3 हेडिंग करके कर लें, अयोगभाव। ये स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं, ये स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं, है ना। अयोगभाव स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं, इसीलिए इन्हें नई श्रेणी में रखा गया है। नई श्रेणी में रखा गया है। नई श्रेणी क्या है? अयोगभाव नाम दे दिया गया है इनको, है ना। नई श्रेणी में रख दिया गया है। इनकी संख्या 2 होती है, इनकी संख्या 2 होती है। अंग और अह, अंग और अह। अंग में अ स्वर है और जो बिंदी लगी हुई है वह अनुस्वार है। इसमें अस्वर है और जो पीछे 2 बिंदी लगी हुई हैं उनको हम विसर्ग कहते हैं और उसे हम ह से उच्चारण करते हैं। विसर्ग को हम ह से उच्चारण करते हैं, है ना। अब ये तो हो गए, थोड़ा और भी जान लें इनके बारे में क्योंकि हमें वर्णमाला खत्म करनी है, फिर आगे की टॉपिक पर भी बढ़ना है ना, नेक्स्ट चैप्टर पर भी। मात्रा, अब मात्रा किसे कहते हैं ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी इसके बारे में हमें जानना जरूरी है क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं। जब स्वर किसी व्यंजन से मिलता है तो वह अपना रूप बदल लेता है। जब स्वर किसी व्यंजन से मिलता है तो वह अपना रूप बदल लेता है। इस बदले हुए रूप को हम क्या कहते हैं? मात्रा। जब स्वर किसी व्यंजन से मिलता है तो वह अपना रूप बदल लेता है। इस बदले हुए रूप को हम मात्रा कहते हैं। हाँ? अब आगत ध्वनि के बारे में भी जान लें, जैसे क, ख, ग, ज, फ, है ना। ये अरबी और फारसी शब्द हैं। कैसे हैं ये? अरबी और फारसी शब्द हैं ये सब। अरबी और फारसी शब्द हैं, है ना। इनमें नीचे लगाई गई बिंदी को हम नुक्ता कहते हैं। नीचे लगाई गई बिंदी क्या कहलाती है? नुक्ता कहलाती है। जैसे गजल ऐसे लिखते हैं ना, ये जो नीचे बिंदियां लगी हुई है ना, इनको हम क्या कहते हैं? नुक्ता। अब नोट करके एक पॉइंट और लिख लें, रको लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। रको लुंठित या प्रकंपित कहते हैं ना। ये मैंने एक बार और भी बता दिया, लुंठित तो है ना, इन्हें प्रकंपित भी कहते हैं।
अब र की रफ्तार के बारे में भी जान लें। र की रफ्तार है ना, र कितने प्रकार का होता है। ये र जो चढ़ते हैं क्रम पे, ट्रक पे, कैसे चढ़ते हैं, कौन से शब्द में कौन सी र लगती है ना। तो ये 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप के। एक र ऐसे लगती है, एक र ऐसे लगती है, एक र ऐसे लगता है, एक र ऐसे लगता है ना। तो क्रम, ये वाला जो र है ना वो ऐसे लगता है ना क्रम में। ट्रक, ट्रक में ऐसे लगती है ना। कर्म, कर्म में ऐसे है ना। पृथ्वी, पृथ्वी में ये नीचे लगी हुई है देख लो ऐसे है ना। इनको भी हम नोट कर लें है ना। कोई भी शब्द आपकी समझ में नहीं आ रहा हो, किसी भी प्रकार की वर्णमाला से अगर आपको समस्या आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके लिए फिर हम एक और वीडियो अपलोड करेंगे अगर इस वीडियो में समझ में नहीं आ रहा तो। बाकी कोई भी कमी हो तो आप मुझे बताएं। हो सकता है कि कुछ मैं भूल रहा हूं जो आप लोगों की नज़र में हो, तो उसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो आपको समझ में आ रही हो, ठीक लग रही हो, तो उसे शेयर भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ये तो आप लोगों के ऊपर है, कैसा समझ में आ रहा है, कैसा समझ में नहीं आ रहा है ना। वर्ण विच्छेदन भी जान लेते हैं अपन है ना। वर्ण विच्छेद, वर्णों का विच्छेद कैसे करते हैं। जब बहुत सारे वर्ण मिलकर एक शब्द बनाते हैं तो शब्द को हम वर्ण विच्छेद में वर्ण में कैसे तोड़ते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, संधि विच्छेद भी तो करते हैं हम। तो संधि का विच्छेद कर देते हैं। तो ऐसे ही वर्णों का विच्छेद करना है हमको। कमल नयन क, ये नीचे हलंत लगा हुआ है, यानी ये अब शुद्ध व्यंजन है। अगर इस हलंत को हटा देंगे तो ये पूरा क हो जाएगा, इसमें स्वर भी मिल जाएगा यानी अ, जैसे वहां लिखा हुआ है। तो क और अ, म में नीचे हलंत लगा के है ना, नीचे हलंत लगा के, ल में नीचे हलंत लगा के, प्लस न में नीचे हलंत, प्लस प्लस य में नीचे हलंत, प्लस प्लस न में नीचे हलंत है ना, प्लस ऐसे ही हम उपर्युक्त को बनाएंगे। ऐसे ही आप भी विच्छेद करके देखें, वर्णों का विच्छेद। कोई भी वर्ड ले लें, 4-6 वर्ड ले लें, फिर उनको विच्छेद करके चेक करें आपको आ रहा है। उपर्युक्त उ, ये तो स्वर ही है ना। और प व्यंजन है तो नीचे हलंत करके कर दिया। प्लस फिर र में नीचे हलंत लगा के, प्लस य प्लस उ, ये र आ गया। देखो ये वाला र आ गया उपर्युक्त है ना। र प्लस य, क्योंकि र तो पहले से ही आता है तो र ही आएगा। य प्लस उ, प्लस क में भी नीचे हलंत, प्लस त में भी नीचे हलंत, प्लस ये उपर्युक्त का वर्ण विच्छेद हो गया है ना। तो हमने वर्णमाला में स्वर, व्यंजन, अयोगभाव पढ़े थे। स्वर भी हमने डिटेल में जाने थे, व्यंजन भी हमने डिटेल में जाने, और जो भी आगत ध्वनि, मात्रा, अयोगभाव, ये रकी रफार और अन्य व्यंजन भी हमने पढ़े हैं ना। व्यंजनों में भी अन्य व्यंजन हमने पढ़े हैं। वैसे व्यंजनों की संख्या 33 होती है और अन्य व्यंजन भी हमने पढ़े थे। वैसे बहुत सारे व्यंजन है ना। अपन को अच्छे से नोट करना है, एक नोट रजिस्टर में भी बनाना है ना। अगली वीडियो अगले चैप्टर के साथ फिर मैं आऊँगा इसी समय पर है ना। हमारे चैनल का नाम प्रज्ञा हिंदी केंद्र है। क्या है? प्रज्ञा हिंदी केंद्र। तो आप लोगों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से पढ़ाई करो, धीरे धीरे समझते हुए। अगर कोई भी गलती हो रही हो मुझसे तो हो सकता है आप इसे सही कर दें। आपकी समझ में कुछ और आ रहा हो तो आप मुझे बता दें कि सर आप यहाँ पे गलती कर रहे हो। सीखने को मिलता है, ऐसा मत कहना कि मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। क्योंकि कभी कभी वो बोलते हैं ना छोटा मुंह बड़ी बात, वो ऐसा हो जाता है। बिल्कुल बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी कमियों में भी सुधार लाऊंगा। मुझसे भी अच्छे टीचर हैं ना, जैसा कि आप जानते हैं। इसी के साथ मैं फिर अगली वीडियो में मिलूंगा और मैं करंट अफेयर की भी वीडियो डालूंगा, वर्ग 3 से संबंधित भी डालूंगा। भारत एक नजर, भारत के बारे में भी हम वीडियो डालेंगे है ना। जैसी वीडियो आती रहेंगी, मैं जैसे ही रीड करता रहूँगा आप लोगों को डालता रहूँगा। आप लोगों को क्या क्या चाहिए उससे संबंधित है ना। मेन सब्जेक्ट मेरा हिंदी है। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगला चैप्टर का ध्यान रखना आप लोग, शब्द से मिलें।